शुरुआत यहां पर मनोज काका आपके साथ कर रही हूं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय को ले आया गया है बाबरी पर कि जो बाबरी के समर्थक थे, जो बाबर के समर्थक है, निशाना तो आप पर ही साध रहा है ना सत्ता पक्ष, कि वो किस मुंह से आज चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं। जनता कितनी गंभीरता से लेगी, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी कितनी मानेगी? नहीं, जनता उसको बहुत गंभीरता से ले रही होगी और उत्तर प्रदेश की जनमानस जो राजनीति के बहुत चेतना संपन्न जनमानस है उत्तर प्रदेश की जनमानस, और वो समझती होगी। और जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चुप मुख्यमंत्री जो केशव मौर्य जी जो बात कह रहे हैं कि बाबर से कौन लोग, जो आपका सवाल है मीनाक्षी की कौन लोग बाबर से रिलेट कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वही लोग बाबर से रिलेट कर पा रहे होंगे जो बाबर के विचारों का और बाबर के नीतियों का सबसे ज्यादा पालक रहे हो। तो बाबर के नीतियों का तो सबसे ज्यादा, जहां अत्याचार हो, अन्याय हो, वहीं बाबर की नीति समझी जाएगी। और वो खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जिस सरकार में धार्मिक संस्थाएं भी सुरक्षित न हो, जिस सरकार में बेटियां सुरक्षित न हो, जिस सरकार का सुप्रीम मुखिया भी ये कहे कि बेटियों को हमने माफ किया, उसके बाद भी उस बेटियां इतनी दहशत में हो कि इस उत्तर प्रदेश के पेपरों में आज साफ निकला हुआ है कि एक बेटी अब भी सुरक्षित नहीं है। इतनी भयाक्रांत है कि अपने प्रधानमंत्री देश के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं और उनके कहने के बाद भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बेटी सुरक्षित नहीं है। उसे अपने माँ के साथ, एक विधवा माँ अपने बेटी को लेकर भटक रही है। तो बाबर के नीतियों का मनोज जी, लेकिन ये इन विषयों की गूंज तो मनोज जी, इन विषयों की गूंज तो नहीं, आप ही बोलिए, अभी आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही बोलेंगे। अभी इन विषयों की गूंज तो विधानसभा के भीतर सुनाई देनी चाहिए थी ना। विधानसभा तो चलने नहीं दी आप लोगों ने, विधानसभा के भीतर सुनाई दे। अगर टीवी डिबेट की बजाय विधानसभा के भीतर समाजवादी पार्टी के विधायक इस विषय को उठाते, मजबूती से उठाते, सरकार को घेरते, तो शायद एक बड़ी तस्वीर होती। क्यों नहीं सदन चलने दिया? मीनाक्षी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी वो सदन जो होता है वो किसी एक पक्ष का नहीं होता। सदन की परिभाषा ही है कि सभी पक्षों के पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के लोग बैठते हैं। लेकिन क्यों नहीं सदन चला? और सदन का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में पंडित गोविंद बल्लभ पंत से ऐसा कब हुआ कि 2-2, 3-3 जिस सदन के 400 से ज्यादा सदस्य हों उसके कार्यकाल 2 दिन 3 दिन के रखे जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा? उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ ऐसा कौन सा काम में व्यस्त है? अभी आप जब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बच्चों को नमक और रोटी दिया जा रहा है, यही उत्तर प्रदेश का विकास है। उन्होंने 3500 कंपनियों के साथ मुद्दे तो कई बता दिए, सारी फर्जी कंपनियों के साथ। केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है, वो क्या रहा? ठीक है सर, मैं उनसे जवाब ले लेती हूं। मैं केशव मौर्य को ये कहना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से, केशव मौर्य अगर सुन रहे होंगे, उन्होंने हालांकि आईटी टीम भी अच्छी रखी है। केशव मौर्य, ये जान लीजिए कि उस बार तो बहुत कम वोटों से हारे, अब की बार 40,000 वोटों से हारोगे और आपकी कोई हैसियत नहीं बची है। आप सिर्फ उन्मादी बयान देने के बजाय आप एक चपरासी आपने बयान का इतना जिक्र कर दिया है मनोज जी, मैं बयान का इतना जिक्र कर दिया है, एक बार दर्शकों को बयान सुनवा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अनिला जी के पास जाऊंगी। जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उनके पास बोलने का साहस है तो वो बोलें। अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जिसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में बोले, जिस जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई है। तो जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं हैं, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इसकी भारी कीमत चुकाएगी और सपा का सफा होना पूरी तरह से तय है। अनिला सिंह जी, अभी हाल ही में बांकीपुर में एक चुनाव बिहार में हमने देखा जिसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। जो बीजेपी का गढ़ जो सीट थी उसे हार गए, क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा बनाया, युवाओं की बात की, शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, विकास गवर्नेंस की बात थी। इन मुद्दों की बात नहीं थी जो अमूमन छाए रहते हैं। और मनोज जी तो यहां बैठकर चुनौती दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी के इस टाइप के जो बयान है ना, ये उन्हें 40,000 वोटों से हरवा देंगे अगले चुनाव में। बीजेपी के भीतर मंथन चल रहा है क्या? नहीं, अब तो आपने देखा ही होगा। चंद सेकंड आप बोलिएगा, बस चंद सेकंड।
आपने जिस चुनाव का जिक्र किया उसमें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ तक हार गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी इस देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सर, होंगे, यही सवाल पूछा है मैंने, ठीक है, यही सवाल पूछा है, जवाब तो सुन लीजिए। सत्ता सवाल पूछने की खूबसूरती ये होती है कि जवाब जब मिलता है तो ज्यादा बेहतर लगता है, तो जवाब सुनने का पेशेंस भी होना चाहिए। हाँ अनिला जी बताइए। मनोज काका जी, आपको बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, कौन सी हारी है, ठीक है ना। और बिल्कुल हारे, आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी हारी है, बिल्कुल हारी, ठीक है। दतिया हम हारे हैं जी, बिल्कुल हारे, हम तो नहीं इसको नकार रहे हैं। 24 में आप लोगों की सीट ज्यादा आई, हमारी इतनी नहीं आ पाई, हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। हम किसी घमंड गुमान में नहीं है साहब, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें अपनी धरती पर किस प्रकार से कार्य करना है, और रिपोर्ट कार्ड लेके निकलेंगे ना। आपके नेता की तरह नहीं ना, आपके जो हलाल हिंदू अध्यक्ष है वो क्या है, पल में कहेंगे पीडीए का उनका फॉर्मूला जो है उसकी परिभाषा कुछ और होती है। और आज हम देख रहे थे, वो कह रहे थे पी से पिछड़ा नहीं, पी फॉर पंडित, ठीक है ना। कल तक जो व्यक्ति पी फॉर पिछड़ा कह रहे थे, आज पी फॉर पंडित कहने लग गए। तो मैं पूछना चाहती हूँ मनोज काका जी, मुझे जरूर बताइएगा, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। जब जब हिंदुओं की बात हुई है, जब जब सनातन की बात हुई है, जब जब मंदिर की बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी का नाम उससे जुड़ा है। हाँ, वो बात दूसरी है। आपने बाबर के विषय में अभी कहा कि जिनकी मानसिकता बाबर की तरह होगी तो वो ही तो बाबर को पसंद करेंगे, पर बाबरी मस्जिद के साथ तो आप लोग खड़े हुए थे, ठीक है। राम मंदिर के साथ तो आप लोग खड़े हुए दिखाई नहीं दिए कहीं पर भी, पर बाबरी मस्जिद के साथ जरूर खड़े हुए दिखाई दिए। तो किसकी मानसिकता, किसकी आइडियोलॉजी, किसकी पसंद बाबर जैसी है, उसको मुझे बहुत ज्यादा उसका बखान करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर बिल्कुल धरातल पर उतरेंगे। हम भी तो बताएंगे कि पूरे भारतवर्ष में आज उत्तर प्रदेश जो है जीएसडीपी में दूसरे पायदान पे आ चुका है। हम भी तो बताएंगे कि किस क्षेत्र में हमने कितने कार्य किए, कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल हमने कितने बनाए हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आती हैं, कितने लाख नौकरी हम दे चुके हैं। सबके बावजूद भी अनिला जी, विषय जो नेताओं की रैलियों से गूंजते हैं, जो मंचों से गूंजते हैं, वो ये विषय नहीं होते हैं जिनका जिक्र आप कर रही हैं। और इसीलिए मलूक नागर जी, ध्रुवीकरण तो आखिरकार फिर हो ही जाएगा ना इस मुद्दे से भी। अल्टीमेटली ध्रुवीकरण ही करना है नेताओं को, उसी पिच पर चुनाव लड़ना है। जबकि देश के जंतर मंतर से जेनजी ने एक संदेश तो दे दिया है ना। मलूक नागर जी, मनोज जी आऊंगी आपके पास, प्लीज सवाल को ऐसे डिस्टर्ब मत करिए बीच में। मलूक नागर जी, देश की जेनजी ने एक संदेश दे दिया है, लेकिन क्या उस संदेश को अब भी राजनीतिक दल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, जहां तक मीनाक्षी जी ये जैन जी का बात है, युवाओं की, स्टूडेंट की बात है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 3-4 दिन रील बना के बराबरी में लाके जो वो चाहते थे करा। पर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कर्नाटक में क्या जवाब देंगे, तेलंगाना में क्या जवाब देंगे, झारखंड में क्या जवाब देंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या जवाब देंगे, कितने लोगों पर लाठीचार्ज करी, कितने केस हुए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने किसने रील बना के तालमेल करके उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। और जहाँ तक बात है, वहाँ सीबीआई की हमने एफआईआर करा के जांच करा के सीबीआई की जांच कर रहे हैं, वहाँ सीआईडी की जांच कर रहे हैं। उन स्टेटों में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? तो सब सामने है देश के। और जहाँ तक बात है कि आज वो बीजेपी के अध्यक्ष जहाँ से विधायक थे उस सीट को हारे हैं, तो 2019 में उन्नाव से कौन हारे? तो ये हार और जीत भी चलती रहती है। कम से कम एक चीज क्लियर हो गई कि जो आरोप लगाते थे कि किसी भी कीमत पे गड़बड़ करते हैं, तो मनोज काका जी ने बहुत अच्छी बात करी है कि वहां पब्लिक जनाधार जो है वो साफ हो गया है कि वहां पे जीत विपक्ष की हुई है। तो कम से कम ये आरोप लगाना तो बंद हो जाएगा। और ये बिल्कुल देश के सामने है। और ये तो हफ्ते, मीनाक्षी 10 सेकंड मीनाक्षी 10 सेकंड। मनोज जी आपको समय दूंगा प्लीज सर। देखिए 2024 में जब बीजेपी की 240 रह गई थी और एनडीए की बिल्कुल बाउंड्री पे ही पहुंची थी, 278 की जगह 293 300 के आसपास पहुंची थी, तो कह रहे थे साफ हो गए। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे हरियाणा में हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, महाराष्ट्र में हुए, बिहार में हुए, बंगाल में हुए, सब तो जीते हैं। तो एक दो जगह हार होती है तो क्या फर्क पड़ता? हार और जीत जनता का फैसला स्वीकार करते हैं, अगले सारे चुनाव फिर जीतेंगे।